सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकजः मिश्रः अस्ति। सहायक अध्यापकः, संस्कृत विभागः, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठ विषय संस्कृतं प्रथमोऽध्यायः प्रकरणं संस्कृत वर्णमाला इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, इससे पहले मैंने लेसन नंबर 1 के अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला स्वर वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ाए थे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे पढ़कर समझे होंगे और यदि समझने में कहीं से भी यदि त्रुटि होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं उसके लिए इस विषम परिस्थिति के अंतर में मैं हमेशा आप लोगों को मदद करने के लिए, पढ़ाने के लिए तात्पर्य रहेंगे। तो आज मैं उस पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ हैं उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं एक एक करके। सर्वप्रथम शब्दार्थ है अश्व। तो अश्व का हिंदी अर्थ होता है घोड़ा और इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स। और दूसरा है ईड़ नौका। ईड़ नौका मत का हिंदी अर्थ होता है मोटर नाव। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोटर बोट। उसके बाद ओढ़ना। ओढ़ना को हम हिंदी में कहते हैं ऊन और इंग्लिश में कहते हैं उसे वुल। संस्कृत में एना और उसका हिंदी अर्थ होता है हिरन और उसको इंग्लिश में कहते हैं डियर। संस्कृत में ओष्ठा को हिंदी में कहते हैं होठ और उसको इंग्लिश में कहते हैं लिप्स। औषधि। संस्कृत में औषधि को संस्कृत शब्द औषधि है, उसको हिंदी में कहते हैं दवाई और इंग्लिश में कहते हैं मेडिसिन। संस्कृत शब्द है काक, उसको हिंदी में कहते हैं कौवा और इंग्लिश में कहते हैं क्रो। संस्कृत शब्द खरजूरा है, उसको हिंदी में कहते हैं खजूर और इंग्लिश में कहते हैं डेट। संस्कृत शब्द गजा है, उसको हिंदी में कहते हैं हाथी। गजा मतलब हाथी होता है और इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट। संस्कृत शब्द घटा है और उसको हिंदी में कहते हैं घड़ा और इंग्लिश में कहते हैं पिक्चर।
संस्कृत शब्द चंद्र है, उसको हिंदी में कहते हैं चंद्रमा और इंग्लिश में कहते हैं मून। संस्कृत शब्द झसा है, उसको हिंदी में कहते हैं झसा, मतलब होता है मछली, इंग्लिश में कहते हैं फिश। संस्कृत शब्द टोपिका है, उसका हिंदी अर्थ होता है टोपी, इंग्लिश में कहते हैं कैप। संस्कृत शब्द दया है, उसको हिंदी में कहते हैं उड़ान और इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई। संस्कृत शब्द तरु है, उसको हिंदी में कहते हैं पेड़ और इंग्लिश में कहते हैं ट्री। संस्कृत शब्द था है, उसको हिंदी में कहते हैं पहाड़ और इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन। संस्कृत शब्द पलांडु है, उसका हिंदी अर्थ होता है प्याज और इंग्लिश में कहते हैं ऑनियन। संस्कृत शब्द बका है, उसको हिंदी में कहते हैं बगुला और इंग्लिश में कहते हैं हिरन। संस्कृत शब्द भ्रमरा है, भ्रमरा, उसको हिंदी में कहते हैं भौरा और इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक बी। मंडुका, संस्कृत शब्द मंडुका है, उसको हिंदी में कहते हैं मेढक और इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉग। संस्कृत शब्द याचिका है, उसको हिंदी में कहते हैं भिखारी, याचिका मतलब होता है भिखारी, उसको इंग्लिश में कहते हैं बैगर। संस्कृत शब्द सुका है, उसको हिंदी में कहते हैं तोता, सुका मतलब होता है तोता और इंग्लिश में कहते हैं पैरोट। संस्कृत शब्द संडा है, संडा का अर्थ होता है साउंड, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्स। संस्कृत शब्द हंसा है, हंस का अर्थ होता है, हंसा का अर्थ होता है हंस और इंग्लिश में कहते हैं स्वान। संस्कृत शब्द सर्पा है, सर्पा मतलब होता है सांप, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्नेक। संस्कृत शब्द श्रमिका है, श्रमिका मतलब होता है मजदूर, उसे इंग्लिश में कहते हैं लेबर। छात्रों, मैं आशा करता हूं आप लोग मेरे वीडियो के अंतर्गत आकर पढ़ेंगे और इसका सदुपयोग अपने जीवन में करेंगे। अब इसके बाद में मौखिकम है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑरल। कहता है क्या, जो निम्न शब्दान उच्चैः पठत, यानी निम्न शब्द को जोर से पढ़िए। तो कुछ शब्द मैं देता हूं, उसको आप जोर से पढ़कर स्पष्ट उच्चारण करें। जैसे इत्तम, ओढ़ना, औषधि, खरचूर, झसा, टॉपिका, संडा, याचिका, भ्रमरा, हंसा। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।